माइकल बाइबल में सबसे अधिक ज्ञात और उल्लिखित देवदूत प्राणी है। हम जानते हैं कि माइकल एक महादूत है, लेकिन इस विशिष्ट भूमिका का क्या मतलब है? उसने क्या हासिल किया? तुम्हारे उत्तरदायित्व क्या हैं? इस शक्तिशाली देवदूत और उसके प्रतिद्वंद्वी के बारे में और अधिक जानना जारी रखें। डैनियल 3 सप्ताह तक प्रार्थना और उपवास में रहा था और पहले दिन प्रतिक्रिया में एक देवदूत भेजा गया था। हालांकि फारस साम्राज्य के राजकुमार नामक एक व्यक्ति ने देवदूत को आने में देरी की, जिसने 21 दिनों तक उसका विरोध किया, उसी अवधि के दौरान जब डैनियल ने उपवास और प्रार्थना की। यह आकृति उच्च पद के एक महान दानव की प्रतीत होती है, जिसे अंधेरे के साम्राज्य का प्रतिनिधित्व करने और भगवान की योजनाओं का सामना करने के लिए फारस राष्ट्र को सौंपा गया था। परिणामस्वरूप दानियल को भेजा गया दूत एक स्वर्गदूतीय युद्ध में शामिल हो गया। फारस के राक्षसी राजकुमार के पास इतनी शक्ति थी कि प्रमुख राजकुमारों में से एक माइकल को उसकी मदद के लिए भेजना पड़ा। यहूदा 9 में हम सीखते हैं कि माइकल एक महादूत है। माइकल की ताकत के कारण ही देवदूत डैनियल तक पहुंच सका। फिर देवदूत डैनियल को स्पष्ट करता है कि पुस्तक की अंतिम कथा में यहूदियों के अंतिम दिन कैसे सामने आएंगे। दर्शन में माइकल महान राजकुमार का भी उल्लेख किया गया है, जो डैनियल के लोगों के बच्चों की रक्षा करता है, उसे इज़राइल के राजकुमार के रूप में संदर्भित करता है। बाइबल स्पष्ट रूप से यह नहीं बताती है कि सुरक्षा का क्या अर्थ है, लेकिन यह स्पष्ट है कि रक्षक की भूमिका निभाते हुए माइकल की इज़राइल के प्रति विशेष जिम्मेदारियां हैं। दानियेल अध्याय 10 और 12 में कहा गया है कि वह उस राष्ट्र का राजकुमार है। प्राचीन ग्रंथों और आधुनिक ऐतिहासिक अभिलेखों दोनों का विश्लेषण करके हम इज़राइल की रक्षा के लिए माइकल की कार्रवाई को देख सकते हैं। अपनी सारी महान शक्ति के बावजूद माइकल पूरी तरह से प्रभु के प्रति समर्पित रहता है। यहूदा अध्याय 1 श्लोक 9 प्रभु की शक्ति में माइकल के विश्वास को दर्शाता है, जो दिखाता है कि धर्मी स्वर्गदूतों को कैसे वर्गीकृत किया जाता है और दैवीय अधिकार के अधीन किया जाता है। महादूत माइकल की ताकत को ध्यान में रखते हुए ईश्वर के प्रति उसकी अधीनता और भी सराहनीय हो जाती है। महादूत शब्द का अर्थ सर्वोच्च रैंकिंग वाला देवदूत है। बाइबल में अधिकांश स्वर्गदूतों को दूत के रूप में चित्रित किया गया है, लेकिन तीनों पुस्तकों में माइकल को बुरी आत्माओं और रियासतों से लड़ने या विरोध करने वाले के रूप में वर्णित किया गया है। डैनियल की पीड़ा और कमजोरी के बावजूद स्वर्गदूत ने उसे अध्याय 11 और 12 में आने वाले रहस्योद्घाटन को प्राप्त करने के लिए मजबूत किया। हालांकि स्वर्गदूतों के बीच और अधिक संघर्ष आने वाले थे। देवदूत को फारस के राजकुमार से लड़ने के लिए तुरंत लौटना पड़ा और डैनियल को सूचित किया कि ग्रीस के राजकुमार भी आ रहे हैं, जिसका अर्थ है कि शैतान के राक्षस लगातार भगवान के राज्य के साथ मतभेद में हैं और भगवान के सेवकों को युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। आध्यात्मिक क्षेत्र में जहां युद्ध नहीं देखा जा सकता है, इफिसियों अध्याय 6 श्लोक 10 से 18 का अंश हमें निर्देश देता है, अंत में प्रभु और उसकी शक्तिशाली शक्ति में मजबूत बनो। भगवान के पूरे हथियार रखो ताकि वे हो सके शैतान की चालों का विरोध करो। क्योंकि हमारा संघर्ष मांस और खून के दुश्मनों के खिलाफ नहीं है, बल्कि अदृश्य दुनिया के दुष्ट शासकों और अधिकारियों के खिलाफ है, अंधेरे की इस दुनिया में शक्तिशाली शक्तियों के खिलाफ है और स्वर्गीय क्षेत्रों में बुरी आत्माओं के खिलाफ है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि बुरे दिन में खड़े रह सको और जब सब कुछ कर चुको तब भी दृढ़ रहो। सत्य की कमर कसकर, धार्मिकता का कवच पहनकर खड़े रहो और जूते की तरह उस तत्परता को पहनो जो शांति के सुसमाचार से आती है। इसके अलावा विश्वास की ढाल उठाओ, जिससे तुम दुष्ट के ज्वलंत तीरों को बुझा सकेंगे। उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार भी ले लो, जो परमेश्वर का वचन है। सभी अवसरों पर पूरी प्रार्थना और प्रार्थना के साथ आत्मा में प्रार्थना करें। सतर्क रहें और सभी संतों के लिए प्रार्थना में लगे रहें। आध्यात्मिक क्षेत्र में ऐसी लड़ाइयां लड़ी जा रही हैं
जिनके बारे में हम शायद कुछ नहीं जानते, लेकिन हमें सिखाया जाता है कि हमारे आचरण का वहां होने वाली घटनाओं पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमें प्रार्थना करना कभी बंद नहीं करना चाहिए और अपने जीवन को प्रभु को सौंप दें। आस्था के निहितार्थ जितना हम देख सकते हैं उससे कहीं अधिक है, इसलिए हमें दृढ़ रहना चाहिए और प्रभु पर भरोसा करना चाहिए, भले ही हम यह न समझें कि वह क्या कर रहा है। यीशु के प्रार्थना मॉडल में उन्होंने अपने अनुयायियों को निर्देश दिया प्रतिदिन दुष्ट से मुक्ति मांगना। नए नियम में मसीह ने लोगों को बुरी आत्माओं के चंगुल से मुक्त करने में बहुत समय बिताया, अक्सर सार्वजनिक रूप से और सफलतापूर्वक। यीशु के क्रूस पर चढ़ने के बाद भी उन्होंने मानवता को नहीं छोड़ा है। वे तब तक पीड़ा देना और कब्जा करना जारी रखेंगे जब तक कि मसीह अपने चर्च को छुड़ाने के लिए वापस नहीं आ जाते। दोनों राज्यों के बीच संघर्ष जारी है। स्वर्ग में युद्ध छिड़ जाता है, एक तरफ माइकल और उसके स्वर्गदूत और दूसरी तरफ ड्रैगन और उसके स्वर्गदूत। यह क्लेश के बीच में होता है, जैसा कि प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 छंद 7 से 9 में बताया गया है। स्वर्ग में एक युद्ध हुआ था। माइकल और उसके स्वर्गदूतों ने अजगर के खिलाफ लड़ाई लड़ी और अजगर और उसके स्वर्गदूतों ने जवाबी कार्रवाई की, लेकिन वे नहीं लड़े काफी मजबूत और इसलिए स्वर्ग में अपना स्थान खो दिया। प्राचीन सांप, जिसे शैतान या शैतान कहा जाता है, जो पूरी दुनिया को धोखा देता है, उसे उसके स्वर्गदूतों के साथ पृथ्वी पर फेंक दिया गया था। ड्रैगन पूरी तरह से हार जाता है और अपनी स्थिति खो देता है, उसे अपने साथियों के साथ पृथ्वी पर निष्कासित कर दिया जाता है। गैब्रियल बाइबल में सबसे प्रसिद्ध स्वर्गदूतों में से एक है। गैब्रियल नाम का हिब्रू में अर्थ है ईश्वर का नायक, शक्तिशाली या ईश्वर महान है। उन्हें आम तौर पर पवित्र शास्त्र में यहोवा के दूत या प्रभु के दूत के रूप में संदर्भित किया जाता है। लोकप्रिय धारणा के विपरीत बाइबल कभी भी उन्हें प्रधान देवदूत के रूप में संदर्भित नहीं करती है। फिर भी उनके मंत्रालय के बाइबल संदर्भ मिगुएल की तुलना में अधिक बार आते हैं। गैब्रियल मूलतः ईश्वर का दयालु दूत और शुभ समाचार लाने वाला है। वह बाइबल में 4 बार प्रकट होता है, हमेशा अच्छी खबर लाता है। डैनियल अध्याय 8 और 9, ल्यूक अध्याय 1 छंद 19 और 26 में। गैब्रियल के रहस्योद्घाटन भगवान के उद्देश्यों और आदेशों की पूर्ति के लिए महत्वपूर्ण है। डैनियल अध्याय 8 श्लोक 15 से 16 में हमें बाइबल में गैब्रियल की पहली झलक मिलती है, जहां वह अंत समय के लिए भगवान का दर्शन बताता है। भगवान ने उसे स्वर्ग से एक संदेश संप्रेषित करने का काम सौंपा है, जो इतिहास के लिए दिव्य योजना को उजागर करता है। डैनियल रिपोर्ट करता है, जब मैं डैनियल दर्शन का अर्थ समझने की कोशिश कर रहा था, एक व्यक्ति जो एक आदमी की तरह दिख रहा था मेरे सामने खड़ा था, और मैंने उलाई नदी से एक मानवीय आवाज सुनी, गैब्रियल, इस आदमी को समझाओ दर्शन का अर्थ। पद 17 में गैब्रियल डैनियल को बताता है कि दर्शन अंत समय से संबंधित है। गैब्रियल ने डैनियल को एक व्यापक दृष्टिकोण दिखाया कि पृथ्वी पर विभिन्न राज्यों का उदय और पतन कैसे होगा। उन्होंने समझाया कि अंत में राजकुमारों के राजकुमार कहे जाने वाले यीशु मसीह वापस आएंगे और भयंकर दिखने वाले राजा को हरा देंगे। यह दानियेल अध्याय 8 श्लोक 23 से 25 में दर्ज है। इस दर्शन को समझना कठिन था, लेकिन गैब्रियल को इसकी व्याख्या करने के लिए भेजा गया था। दानियेल 8 बनाम 17 से 18 में लिखा है, जब गैब्रियल उस स्थान के पास पहुंचा जहां मैं था, तो मैं इतना भयभीत हो गया कि मुंह के बल गिर पड़ा। मनुष्य के पुत्र, उसने कहा, समझ ले कि यह दर्शन अंत के समय की चिंता करता है। जब वह बात कर रहा था, मैं बेहोश होकर फर्श पर गिर पड़ी, लेकिन गैब्रियल ने मुझे छूकर उठाया और मुझे उठने में मदद की। डैनियल इस बारे में बात करता है कि देवदूत को खोजने के बाद वह कितना थक गया था। दानियेल 8 बनाम 27 में हम पढ़ते हैं, मैं दानियेल थका हुआ था और कई दिनों से बीमार था। फिर मैं उठा और राजा के काम में वापस चला गया। मैं यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया, यह समझ से परे था। गैब्रियल नए नियम में अपनी पहली उपस्थिति ल्यूक 1 में प्रस्तुत करता है,
जब ईश्वर एक भविष्यवक्ता को मसीहा के लिए रास्ता तैयार करने, उसके आने की घोषणा करने और लोगों के दिलों और दिमागों को उसके लिए तैयार करने का आदेश देता है। इसलिए ईसा मसीह के जीवन में स्वर्गदूतों की भागीदारी का विवरण मैरी पर विचार करने से पहले ही शुरू हो जाना चाहिए। ईश्वर ने अपनी असीम बुद्धि और संप्रभुता से निर्णय लिया कि इस पैगंबर का जन्म अपने आप में एक चमत्कार होना चाहिए। जब जकरिया मंदिर में प्रभु के सामने था, प्रभु का एक दूत अचानक धूप की वेदी के दाहिनी ओर खड़ा हुआ उसके सामने प्रकट हुआ। लूका 1:11। इस भविष्यवक्ता के लिए चुने गए माता पिता जकरिया, एक पुजारी और उसकी पत्नी एलिजाबेथ थे। उनके कभी बच्चे नहीं हुए क्योंकि इसाबेल बाज थी और इसके अलावा वे दोनों पहले से ही बूढ़े थे। गैब्रियल द्वारा प्रभु के लिए पहले ही पूरे किए गए कई मिशनों में से यह निश्चित रूप से सबसे अलग था। उसे गलील के एक शहर नाजरेथ में एक कुंवारी लड़की के पास भेजा गया, जिसका विवाह दाऊद के वंशज जोसेफ नाम के एक व्यक्ति से करने का वादा किया गया था। कुंवारी का नाम मरियम था। गैब्रियल इस युवा महिला के लिए क्या ही असाधारण संदेश लेकर आया। लूका 1:31-32 में हम पढ़ते हैं, तू गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी और तू उसका नाम यीशु रखेगी। वह महान होगा और परमप्रधान का पुत्र कहलाएगा। प्रभु परमेश्वर देगा उसे उसके पिता दाऊद का सिंहासन मिला। भगवान ने इस अवसर को असाधारण स्तर का सम्मान और जिम्मेदारी दी। ईसा मसीह के जीवन में देवदूतीय भागीदारी उनके जन्म से बहुत पहले शुरू हो गई थी। वास्तव में व्यभिचार, जो एक अविवाहित महिला के गर्भवती होने का एकमात्र सामान्य तरीका होगा, मोजेक कानून के तहत मौत की सजा थी। लेव्य व्यवस्था 20:10 कहता है, यदि कोई अपने पड़ोसी की पत्नी के साथ व्यभिचार करता है तो व्यभिचारी और व्यभिचारिणी दोनों को मार डाला जाना चाहिए। इसलिए भगवान ने देवदूत गैब्रियल को फिर से भेजा, इस बार वर्जिन मैरी को सूचित करने के लिए कि क्या होने वाला था। उस समय की गई गैब्रियल की दिव्य घोषणा अवतार का मैग्ना कार्टा और आने वाली दुनिया की नींव बन गई। परमेश्वर ने हमें छुड़ाने के लिए देह धारण किया। मनुष्यों के लिए स्वर्गदूतों की मुख्य सेवाओं में से एक ईश्वर का ज्ञान प्रदान करना है। हमने पहले ही कुछ मामले देखे हैं जिनमें स्वर्गदूतों ने दिव्य दूतों के रूप में कार्य किया, जैसे कि जब देवदूत ने सपने में बुतपरस्त राजा नबूकदनेस्सर से बात की, या जब गैब्रियल ने जॉन द बैप्टिस्ट और प्रभु यीशु के जन्म की घोषणा की। कई बार मनुष्यों को परमेश्वर के संदेशों की आवश्यकता होती थी और देवदूत उन्हें पहुंचाने के प्रभारी होते थे। उदाहरण के लिए उस जबरदस्त बोझ पर विचार करें जो मूसा के कंधों पर था, क्योंकि उसने परमेश्वर के लोगों का नेतृत्व संभाला था। उन्हें आज्ञाओं की आवश्यकता थी ताकि वे जान सकें कि प्रभु को प्रसन्न करने वाला जीवन कैसे जीना है। स्वर्गदूतों ने इसमें भाग लिया, जैसा कि हम पढ़ते हैं कि इस्राएल राष्ट्र को वह कानून प्राप्त हुआ जो स्वर्गदूतों के माध्यम से दिया गया था, लेकिन उन्होंने इसका पालन नहीं किया। प्रेरितों 7:53। यशायाह 14 में हम लूसीफेर नामक एक व्यक्ति के बारे में सीखते हैं। लूसीफेर नाम लैटिन से आया है और इसका अर्थ है प्रकाश लाने वाला। हिब्रू में इस नाम का अनुवाद सुबह का तारा होता है। भाषा के बावजूद लूसीफेर एक देदीप्यमान और शानदार प्राणी, एक भव्य प्राणी के रूप में जाना जाता था। वह माइकल और गैब्रियल के साथ स्वर्ग में सर्वोच्च स्वर्गदूतों में से एक था, जो बड़े सम्मान के साथ भगवान की सेवा करता था। हालांकि कुछ बहुत गलत हो गया। उसने परमेश्वर की अवहेलना की। ल्यूक 10:18 में यीशु कहते हैं, मैंने शैतान को बिजली की तरह स्वर्ग से गिरते देखा। अपने शिष्यों को अपनी एक शिक्षा के दौरान यीशु ने स्वर्ग में व्यक्तिगत रूप से देखे गए एक दृश्य का सजीव वर्णन साझा किया। यह घटना मरियम के पुत्र के रूप में उनके जन्म से पहले घटी थी और यीशु ने इस वृत्तांत का उपयोग अपने अनुयायियों को उनके कार्यों और निर्णयों पर अहंकार को हावी होने देने के खतरों के बारे में चेतावनी देने के लिए किया था। यीशु द्वारा वर्णित दृश्य लूसीफेर नामक एक सृजित स्वर्गदूत पर ईश्वर का निर्णय था।
लूसीफर ने स्वर्ग में सम्मान का एक अद्वितीय स्थान प्राप्त किया। यहेजकेल 28 श्लोक 12 से 15 में हम पढ़ते हैं, मनुष्य के पुत्र, सोर के राजा के लिए एक अंतिम संस्कार गीत गाओ। उसे प्रभु प्रभु का यह संदेश बताओ, तुम पूर्णता के आदर्श थे, ज्ञान और सुंदरता से भरपूर थे। तुम थे ईडन में, भगवान के बगीचे में। उनके वस्त्र सभी कीमती पत्थरों से सजाए गए थे, लाल कारेलियन, हल्का हरा, सफेद जैस्पर, नीला गोमेद, हरा बेरिल, जैस्पर, लापीस लाजुली, फिरोजा और पन्ना। और जिस दिन आप थे बनाया, मैंने तुम्हें संरक्षक करूब के रूप में नियुक्त और अभिषेक किया। तुम्हारी पहुंच भगवान के पवित्र पर्वत तक थी और तुम आग के पत्थरों के बीच तब तक चले जब तक तुम में दुष्टता नहीं पाई गई। लूसीफर का वर्णन इस प्रकार किया गया है, अभिषिक्त करूब जिसने रक्षा की। उसने दया के सिंहासन के ऊपर, परमेश्वर के सिंहासन के सामने अपने पंख फैलाए। लूसीफर सुंदरता में अनुकरणीय था, लेकिन उसके अभिमान ने उसे ईश्वर की अवहेलना करने और उसके साथ समानता की तलाश करने के लिए प्रेरित किया। जाहिर तौर पर लूसीफर के पास स्वर्गदूतों के एक समूह पर अधिकार था और वह उनमें से कुछ को भटकाने में कामयाब रहा, जिससे वे ईश्वर के खिलाफ विद्रोह करने लगे। जवाब में भगवान ने लूसीफर और उसके अनुयायियों को अपनी उपस्थिति से निष्कासित कर दिया। यहेजकेल 28 पद 16 से 19 इसका वर्णन इस प्रकार करता है, अपने बेईमान व्यापार के कारण तुम हिंसा से भर गए और पाप करने लगे। इसलिए मैंने तुम्हें परमेश्वर के पर्वत से अपमानित होकर निकाल दिया। हे संरक्षक करूब, मैंने तुम्हें पत्थरों के बीच से निकाल दिया। तेरे सौंदर्य के कारण तेरा मन घमंड से भर गया, इसलिए मैंने तुझे पृथ्वी पर गिरा दिया और तूने अपके बहुत से पापों के द्वारा तेरे पवित्र स्थानों को अशुद्ध कर दिया। तुम्हारे अंदर से आग निकली जिसने तुम्हें भस्म कर दिया और तुम्हें जानने वाले सभी लोगों की आंखों के सामने जमीन पर राख कर दिया। वे तुम्हारे भयानक अंत से भयभीत हैं और अब नहीं रहेंगे। बाइबल के कुछ संस्करणों में व्यापार शब्द का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है जो निंदक या निंदक के रूप में कार्य करता है, अर्थात कोई ऐसा व्यक्ति जो सामान और अफवाहें दोनों फैलाता है। बाइबल की अन्य पुस्तकों जैसे लेविटिकस, नीति वचन और यिर्मयाह में इस शब्द का अनुवाद गपशप या निंदक के रूप में किया गया है। उदाहरण के लिए नीति वचन 20 श्लोक 19 में हमें चेतावनी दी गई है, जो अफवाह फैलाता है वह रहस्य प्रकट करता है, इसलिए उन लोगों के साथ संगति न करें जो बहुत अधिक बातें करते हैं। अफवाहें फैलाने की यह प्रथा दर्शाती है कि लूसीफर ने देवदूत प्राणियों के बीच क्या किया, ईश्वर के खिलाफ एक संगठित विद्रोह को बढ़ावा दिया। लूसीफर को ब्रह्मांड के प्रशासन में बड़ी जिम्मेदारी का पद सौंपा गया है, लेकिन शैतान को कभी भी अपनी रणनीति बदलने की जरूरत नहीं पड़ी, चाहे स्वर्ग में या पृथ्वी पर, क्योंकि वे काम करना जारी रखते हैं। ये सब न तो अचानक हुआ, न ही कुछ दिनों में। हम लूसीफर को अपने विद्रोह को बढ़ावा देने में लगने वाले समय को नहीं माप सकते, लेकिन यह उसके लिए ईश्वर के विरुद्ध सावधानी पूर्वक नियोजित विद्रोह आयोजित करने और 1/3 स्वर्गदूतों को अपने साथ शामिल होने के लिए मनाने के लिए पर्याप्त था। यह अनुमान बाइबल में प्रकाशित वाक्य 12 श्लोक 4 में शैतान के बारे में एक कथन पर आधारित है। उसकी पूंछ ने स्वर्ग से 1/3 तारों को उड़ा दिया और उन्हें पृथ्वी पर फेंक दिया। वह उस महिला के सामने खड़ा था जो जन्म देने वाली थी, तैयार होकर अपने बच्चे को पैदा होते ही खा जाना। वाक्यांश स्वर्ग के सितारे स्वर्गदूतों की समग्रता को संदर्भित करता है। क्रांतिकारी कृत्यों की उत्पत्ति स्वर्ग में हुई, धरती पर नहीं। बदनामी के मास्टर के रूप में लूसीफर चर्च और दुनिया दोनों में भगवान द्वारा स्थापित अधिकार के विभिन्न रूपों को कमजोर करना जारी रखता है। जब लूसीफर को स्वर्ग से बाहर निकाल दिया गया तो उसने अपना विद्रोह बंद नहीं किया, बल्कि परमेश्वर के राज्य के विरोध में अपना राज्य स्थापित करना जारी रखा। अभिमान मूल पाप था। यहेजकेल 28 पद 17 में हम पढ़ते हैं, तुम्हारा मन अपनी सुंदरता के कारण घमंड से भर गया था, तुमने अपनी महिमा के कारण अपनी बुद्धि भ्रष्ट कर दी थी। मैंने तुम्हें पृथ्वी पर गिरा दिया और राजाओं के सामने उन्हें दिखाने के लिए खड़ा कर दिया।
लूसीफर अपनी सुंदरता से इतना अधिक मोहित हो गया कि उसे भगवान की उपस्थिति से बाहर निकाल दिया गया। आइए विश्लेषण करें कि लूसीफर के पतन का कारण क्या था। यह घमंड था। यह कोई मामूली पाप नहीं था। यह पृथ्वी पर नहीं बल्कि स्वर्ग में किया गया पहला पाप था। यह अत्यधिक शराब पीने, धोखा देने या झूठ बोलने के बारे में नहीं था, बल्कि घमंड के बारे में था, जो सबसे घातक पाप था। कई चर्च जाने वाले कभी भी धोखाधड़ी या नशे जैसे कृत्य करने पर विचार नहीं करेंगे, लेकिन वे खतरे को महसूस किए बिना अहंकार के जाल में फंस जाते हैं। लूसीफर ने खुद को देखा, अपनी सुंदरता देखी और गर्व से भर गया। इस घमंड ने उसे लूसीफर से शैतान में बदल दिया। यह समझना महत्वपूर्ण है कि ब्रह्मांड का पहला पाप हत्या या व्यभिचार नहीं था, बल्कि घमंड था, जिसके कारण विद्रोह हुआ। और यह सिर्फ कोई गर्व नहीं था, यह एक गर्व था जो ईश्वर द्वारा प्रदत्त अपने आशीर्वाद से उत्पन्न हुआ था। भगवान ने लूसीफर को शक्ति, अधिकार, सुंदरता और बुद्धि दी, लेकिन लूसीफर के भ्रष्ट रवैये ने इन उपहारों को उसके स्वयं के पतन के लिए उपकरण में बदल दिया। यह चिंताजनक है कि आज भी ईश्वर द्वारा चुने गए पुरुष और महिलाएं लूसीफर जैसी ही विनाशकारी गलती में पड़ सकते हैं। यशायाह 14 छंद 12 से 15 में भविष्यवक्ता लूसीफर के विद्रोह के कारण का विश्लेषण करता है। यह ईश्वर के बराबर होने की महत्वाकांक्षा थी। लूसीफर ने लगातार 5 घोषणाएं की। सभी मैं वाक्यांश से पहले थी। मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपना सिंहासन ऊंचा करूंगा, मैं मंडली के पर्वत पर बैठूंगा, मैं बादलों की ऊंचाइयों से ऊपर चढ़ूंगा, मैं करूंगा परमप्रधान के समान बनो। लूसीफर का आत्मप्रचार ही उसके पतन का कारण था। पवित्र शास्त्र हमें लूसीफर और यीशु के बीच अंतर प्रस्तुत करता है। लूसीफर एक सृजित प्राणी होने के नाते उसे ईश्वर के बराबर होने का कोई अधिकार नहीं था, लेकिन वह उस समानता पर अड़ा रहा, और जब उसने इसे हासिल करने की कोशिश की तो वह गिर गया। इसके विपरीत यीशु दिव्य और शाश्वत स्वभाव से ईश्वर के साथ समानता रखते थे। इसलिए परमेश्वर ने उसे सर्वोच्च पद पर आसीन किया और उसे वह नाम दिया जो हर नाम से ऊपर है, ताकि स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हर एक घुटना यीशु के नाम पर झुके और हर जीभ कबूल कर ले कि यीशु मसीह प्रभु है, भगवान की महिमा के लिए। परमपिता परमेश्वर ने यीशु को सर्वोच्चता प्रदान की, उसे एक ऐसा नाम दिया जो अन्य सभी से ऊपर है। इस नाम के सामने हर घुटना झुकेगा, जिसमें स्वर्ग के लोग भी शामिल हैं, जो स्वर्ग में भगवान की सेवा करने वाले सभी निर्मित यजमानों का जिक्र करते हैं। पृथ्वी पर रहने वालों का अर्थ यह है कि अंततः पृथ्वी पर सभी प्राणी मसीह के अधिकार के अधीन होंगे, और पृथ्वी के नीचे के लोग पाताल लोक में शैतान के शासन का जिक्र करते हैं, जिसमें मृत्यु, नरक, कब्र और अधर्मी लोग शामिल हैं, जिन्होंने पहले भगवान की दया को अस्वीकार कर दिया है। प्रत्येक जीभ यह स्वीकार करेगी कि यीशु मसीह ही प्रभु है। पदोन्नति का मार्ग आत्म अपमान है। यह एक पूर्ण सिद्धांत है, इसमें कोई अपवाद नहीं है। ऊपर का रास्ता नीचे की ओर है। नीति वचन 18 श्लोक 12 के अनुसार यह महान रहस्य है। विनाश से पहले मनुष्य का मन घमंड करता है और महिमा से पहले दीन होता है। फिलिपियों ने इस अद्भुत सत्य को पुष्ट किया, इसलिए परमेश्वर ने उसे बहुत ऊंचा किया और उसे वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। आत्म अपमान भावनाओं के बारे में नहीं है, बल्कि एक व्यक्तिगत निर्णय है। हर एक को कहना चाहिए, भगवान, मैं आपके सामने खुद को विनम्र बनाना चुनता हूं। मैं आपके और मसीह में मेरे भाइयों के सामने गर्व, अहंकार और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा का त्याग करता हूं। एक व्यावहारिक उदाहरण ल्यूक 14 श्लोक 8 से 11 में पाया जाता है। जब तुम्हें विवाह के भोज में बुलाया जाए तो सम्मान के स्थान पर न बैठना। ऐसा न हो कि कोई तुमसे अधिक प्रतिष्ठित आए और मेजबान तुमसे अपनी सीट छोड़ने के लिए कहे। इसके बजाय सबसे निचली जगह ले लो, ताकि जब मेजबान तुम्हें देखे तो वह तुमसे कहे, मित्र, ऊपर आ जाओ। जो अपने आप को बड़ा करेंगे वे छोटे किए जाएंगे, और जो अपने आप को छोटा करेंगे वे ऊंचे किए जाएंगे। यशायाह 14 श्लोक 11 से 15 में
यह कहा गया है, तेरी शक्ति और शक्ति तेरे साथ दफन हो गई है, महल में तेरी वीणाओं का शब्द बंद हो गया है, अब कीड़े तेरा बिस्तर और कीड़े तेरा कंबल हैं। तुम स्वर्ग से कैसे गिर गए हो, हे भोर के पुत्र, तू पृथ्वी पर गिरा दिया गया, क्योंकि तूने अपने मन में कहा, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, बादलों की ऊंचाइयों से ऊपर चढ़ जाएगा, परंतु तुम अधोलोक में गहरे अथाह कुंड में फेंक दिए जाओगे। लूसीफेर की इच्छा ईश्वर के तुल्य होने की थी। वह खुद को इतना बुद्धिमान, सुंदर और राजसी मानता था कि उसने कथित तौर पर सोचा, मैं भगवान हो सकता हूं। बाइबल विशेषज्ञों का सुझाव है कि लूसीफेर ने स्वर्ग में स्तुति और पूजा का नेतृत्व किया। वह एक प्रतिभाशाली संगीतकार थे और आज भी वह लोगों को गुमराह करने के लिए संगीत का उपयोग करते हैं। लूसीफेर स्वर्ग में पवित्र समारोहों का प्रबंधन करता था, पूजा के लिए जिम्मेदार था और उस स्थान पर संगीत की देखरेख करता था जहां भगवान ने स्वयं को प्रकट किया था। वह एक सफल और रचनात्मक शक्ति थे, लेकिन उनका अहंकार उनके पतन का कारण बना। युद्ध की रेखाएं खींच दी गईं और अपनी बुद्धि और सुंदरता का घमंड करने और भगवान के खिलाफ विद्रोह की साजिश रचने के बाद उसे भगवान की उपस्थिति से बाहर निकाल दिया गया। उसके विश्वासघाती स्वर्गदूतों को उसके साथ बाहर निकाल दिया गया। आइए इस कहानी से अपने जीवन में सीखें। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो उसने कुछ विशेष किया जिसने उसे अन्य सभी प्राणियों से अलग कर दिया। एडम को इस तरह से बनाया गया था कि घमंड से बचा जा सके। उसे सबसे सरल और विनम्र सामग्री, धूल से ढाला गया था। लेकिन भगवान के पास उसके लिए महान योजनाएं थीं, जिससे वह महान ऊंचाइयों तक पहुंच सके। एडम को विनम्र उत्पत्ति और महानता की क्षमता के संयोजन के साथ बनाया गया था। बाइबल में आदम की रचना का वर्णन इस प्रकार किया गया है कि ईश्वर ने मनुष्य को मिट्टी से बनाया, उसमें जीवन की सांस फूंकी और मनुष्य एक जीवित आत्मा बन गया। हमें इस कहानी को याद रखना चाहिए, विनम्र रहना चाहिए और लूसीफेर की गलती से बचना चाहिए। अभिमान गिरने का एक त्वरित तरीका है। बाइबल हमें स्पष्ट रूप से निर्देश देती है, जिसके पास सांस है वह प्रभु की स्तुति करे। यह इस समझ के कारण है कि ईश्वर ने हमें जीवन दिया, जैसे उसने शुरुआत में मानवता में जीवन की सांस फूंकी। आपको ईश्वर का उपासक होने के लिए बुलाया गया है। यदि परमेश्वर की आत्मा आप में है, तो आपकी प्रतिक्रिया उसकी स्तुति करने की होनी चाहिए। बाइबल हमें यही करने का निर्देश देती है। हम परमेश्वर की महिमा करने के लिए बचाए गए थे। हम बिना किसी बाधा के उससे प्रेम करने के लिए स्वतंत्र हुए थे। जो प्रशंसा नहीं बनती, वह अभिमान बन जाती है। हम जितना ऊपर चढ़ेंगे, उतना ही अधिक हमें परमेश्वर को महिमा और सम्मान देना होगा। जितना अधिक ईश्वर आप पर कृपा करेगा, आपको उतना अधिक अहंकारी नहीं बनना चाहिए। याद रखें, जिस किसी में सांस है वह प्रभु की स्तुति करे। उत्पत्ति की पुस्तक में भगवान ने एक उपासक बनने के लिए मानवता में जीवन की सांस फूंकी। यदि तुम में परमेश्वर का जीवन है, तो परमेश्वर की स्तुति करो। यह धर्म ग्रंथ की आज्ञा है। बाइबल में प्रशंसा एक गंभीर विषय है, लेकिन चर्च में भी ऐसे लोग हैं जो इसे महत्व नहीं देते। एकमात्र चीज जो आपको आध्यात्मिक वातावरण में रख सकती है, वह है ईश्वर की स्तुति और आराधना। जिस दिन आप उसकी पूजा नहीं करने का निर्णय लेंगे, आप उसकी उपस्थिति छोड़ देंगे। जिस प्रकार मछली पानी के बिना और मानव शरीर ऑक्सीजन के बिना जीवित नहीं रह सकता, उसी प्रकार एक ईसाई ईश्वर की स्तुति और पूजा किए बिना जीवित नहीं रह सकता। देर सवेर तुम्हें ईश्वर को धन्यवाद देना होगा, ताली बजानी होगी और कहना होगा, हालेलुया। यदि तुम ऐसा नहीं करते, तो तुम परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं रहोगे और नष्ट हो जाओगे। हनोक ने लोगों को संतों के फैसले के बारे में चेतावनी दी, जो स्वर्ग से भगवान के लिए बोलने का अधिकार लेकर आते हैं। जूड 14 और 15। आदम के बाद 7वीं पीढ़ी के हनोक ने भविष्यवाणी की, देखो, प्रभु सभी दुष्टों पर न्याय करने के लिए अपने असंख्य संतों के साथ आते हैं। इन संतों और द्रष्टाओं को बेबीलोन में स्थित डैनियल की पुस्तक में चित्रित किया गया है। सबसे पहले
हम देखते हैं कि वे न्याय में भगवान के एजेंट हैं, जैसे हनोक और नबूकदनेस्सर के मामले में। देवदूत इतिहास में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं, विशेषकर उन राष्ट्रों को सबक सिखाते हैं जो ईश्वर की अवज्ञा करते हैं। वे स्वर्ग से आते हैं। दानियेल 4:13 उदास स्माइली, मैंने बिस्तर पर लेटे हुए स्वप्न में देखा, और देखो, एक पवित्र और देखने वाला स्वर्ग से उतर आया है। तीसरा, वे परमेश्वर की महिमा करते हैं। दानियेल 4:17 उदास स्माइली, यह वाक्य पहरुओं के आदेश से है, और यह आदेश संतों के आदेश से है, ताकि जीवित लोग जान सकें कि परमप्रधान मनुष्यों के राज्यों पर शासन करता है और उन्हें कुछ भी देता है, यहाँ तक कि सबसे विनम्र व्यक्ति को भी। बाइबल हमें ईश्वर की आराधना करने वाले स्वर्गदूतों की कई छवियां देती है। हम पहले ही सेराफिम को यह घोषणा करते हुए देख चुके हैं, सेनाओं का प्रभु पवित्र 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 है। यशायाह 6:3। देवदूत हमें अनुसरण करने के लिए एक पैटर्न प्रदान करते हैं। भगवान की सेवा करने से पहले हमें उनकी पूजा करनी चाहिए। हमें ईश्वर और दूसरों की सेवा में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना चाहिए, लेकिन उससे पहले हमें उनकी उपस्थिति में समय बिताना चाहिए, अपने दिलों को उनके साथ संरेखित करना चाहिए।